अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर या सोलर के मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि किस तरह मैं वीडियो को शूट करता हूँ, कौन सा कैमरा मैं इस्तेमाल करता हूँ, किस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं वीडियो को एडिट करता हूँ, कौन सी लाइट से मेरे पास आज सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेरा पूरा जो यूट्यूब का स्टूडियो ये आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ और सिर्फ आप सोलर की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप करके हमारे चैनल पर जो बाकी वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मुस्तकबिल में आपका भी इरादा है यूट्यूब चैनल बनाने का, या आप ये देखना चाहते हैं कि यूट्यूब की वीडियो बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो ये वीडियो आप देखते रहिए, ये आपके बहुत काम आएगी। चले दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जी तो दोस्तों, यहाँ पर आप बिहाइंड द सीन्स देख सकते हैं कि कैमरे के पीछे का मंजर कैसा है, मैंने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। ये मेरा छोटा सा कमरा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक साइड में ये सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। आपको मैं एक एक करके सब दिखाता हूँ ताकि आप ये जान सके ये जो वीडियोज़ आप मेरे चैनल के ऊपर देखते हैं उनको मैं किस तरह शूट करता हूँ और ऐड करके आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आप ट्राइपॉड देख रहे हैं ये सस्ता सा ट्राइपॉड है जिस पर मैं अपना मोबाइल लगाकर मोबाइल के कैमरे की मदद से वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। मोबाइल कौन सा है मेरे पास ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। इस ट्राइपॉड की कीमत की अगर बात की जाए दोस्तों, ये 800 रुपये का मुझे मिला था मार्केट से या दराज से। आपको ये इजीली 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक ये कुर्सी मौजूद है जो कि देखने में एक नॉर्मल सी ऑफिस चेयर लगती है, लेकिन मेरा ख्याल में ये सबसे अहम चीज़ होती है आपके इस पूरे सेटअप में, क्योंकि जब आपने किसी एक कुर्सी के ऊपर बैठकर लगातार 7 से 8 घंटे काम करना होता है, आपके पास एक अच्छी कंफर्टेबल वाली कुर्सी होनी चाहिए। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था शुरू में मैंने जब वीडियो में रिकॉर्ड करता था तो मेरे पास एक नॉर्मल सी प्लास्टिक की कुर्सी हुआ करती थी। मैं उसके ऊपर बैठकर वीडियो को रिकॉर्ड भी करता था और उसी के ऊपर बैठकर फिर अपनी जो एडिटिंग है वो भी करता था। क्योंकि वो जो प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं वो लगातार बैठने के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती, इसलिए उसके ऊपर लगातार बैठकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमर में पेन होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैंने बाद में ये कुर्सी ली जो कि मुझे 6500 रुपये की मिली थी। इसके बाद दोस्तों, ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं इसके ऊपर मैं अभी अपनी सारी एडिटिंग करता हूँ वीडियोज़ की। तो ये जो लैपटॉप है ये i5 7 जनरेशन का लैपटॉप है और इसके अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए वो फिल्मोरा 9 नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि बड़ा इजी है और उसके अंदर आप इजीली अपनी जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं। और इससे पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैं अपनी जितनी भी एडिटिंग थी वो मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि काइन मास्टर के नाम से होता है, तो मैं अपनी सारी एडिटिंग उसी में करता था। और तकरीबन दोस्तों मेरे जो 30 से 35 हज़ार सब्सक्राइबर तक का सफ़र था वो मैंने अपने एक मोबाइल के ऊपर ही किया है कि मैं मोबाइल के ऊपर ही वीडियो को रिकॉर्ड करता था और मोबाइल के माइक की मदद से उसके ऊपर वॉइस ओवर करता था और उसी मोबाइल के ऊपर एड करके उसी के थ्रू ही अपलोड कर देता था। ये लैपटॉप मेरे पास पहले ही मौजूद था घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एडिटिंग करके आपको जो क्वालिटी है वो पहले से भी बेहतर दिखाई जाए। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ब्रेकर देख सकते हैं जो कि जिसकी वीडियो मैंने कुछ माह पहले अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी। ये अर्थली के जो ब्रेकर हैं और हमारे दराज के स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये जो आप फूल देख रहे हैं ये सूरजमुखी के आर्टिफिशियल फूल हैं और यानी कि असली नहीं नकली हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास कीबोर्ड है जो कि ब्रांडेड कीबोर्ड है, मार्केट से 200 रुपये से लेकर 250 रुपये का मिल जाता है। साथ में मैंने माउस भी अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया हुआ है। और ये जो LCD आप देख रहे हैं ये 32 इंच का LED टीवी है और इसका इस सेटअप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरी दुकान के ऊपर LED लगी हुई थी और इसके अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा था जिसकी वजह से मैंने ये यहाँ पर रखी है ताकि कुछ दिन मैं इसको इस्तेमाल करूं और अगर वो मसला हल नहीं होता तो फिर मैं इसको रिपेयर करवा लूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप एक प्रिंटर देख सकते हैं जो कि एक HP कंपनी का प्रिंटर है। ये मैंने इस्तेमाल शुदा प्रिंटर लिया था जो कि मुझे यूज़ में 7000 रुपये का मिला था। इसका मॉडल नेम है HP 2015। इसका काम इतना है कि जब मैंने दराज के ऊपर जो हमारा स्टोर है उसके जब आर्डर रिसीव होते हैं तो उसको जब पैक किया जाता है तो उसके ऊपर उसका मुकम्मल जो एड्रेस है वो एक पेपर के ऊपर उसके ऊपर प्रिंट करके उसके ऊपर चिपकाया जाता है। दराज के अलावा दोस्तों हमारा लैपटॉप का कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट भी है, तो वहाँ पर भी ये प्रिंटर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप नीचे मेरे पास दराज का पैकिंग मटेरियल देख सकते हैं। इसके अलावा ये फ्लायर हैं और ये मेरे पास बॉक्स है जो कि दराज के हैं। अगर दराज का कोई ऑर्डर आता है तो इस बॉक्स में या उन फ्लायर में पैक करके भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मेरा ये जो लैपटॉप पड़ा है या बाकी सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये टेबल नहीं बल्कि ये एक पूरा काउंटर है जो कि आमतौर पर दुकान के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास दुकान के ऊपर ऐसे 3-4 काउंटर थे जिसके अंदर ये काउंटर एक्स्ट्रा था, तो मैंने वहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर फिट किया है और फिट करने के बाद इसके ऊपर मैंने शीट लगाकर जिस तरह आप देख सकते हैं इस तरह इसको बनाया है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वीडियो के लिए वो है ये लाइटिंग। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक LED बल्ब लगाया हुआ है जो कि 45 वाट का LED बल्ब है। चाइना की एक कंपनी है 7 उसका। तो ये इस तरह के मेरे पास 2 लाइटिंग स्टैंड है। तो ये स्टैंड और इसके अंदर एक आगे ये छतरी लगी होती है वाइट कलर की और अंदर इसके एक बल्ब लगा होता है। इस तरह के 2 स्टैंड मुझे Draz.pk से मैंने ये ऑर्डर किए थे, मुझे 7,500 रुपये में मिले थे। और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब आप डायरेक्ट किसी लाइट को अपने फेस के ऊपर करते हैं तो वो बड़ी ना अजीब सी लगती है। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि आपको बड़ी सॉफ्ट सी लाइट आपके फेस के ऊपर पड़ेगी और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने लाइट लगाई हुई है नहीं, लेकिन आपको जो क्वालिटी मिलेगी वीडियो की जब आप सामने बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो बड़ी बेहतरीन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक दाएं साइड में और एक बाएं साइड में इस तरह का एक स्टैंड लगाया हुआ है। ये दोनों मुझे Draz से 7,500 रुपये में मिले थे। ये दोनों लाइटें लेने से पहले मैंने एक जुगाड़ तरीके से अपनी वीडियो की लाइटिंग में करता था कि मैंने एक लकड़ी का स्टैंड बनाया होता था, उसके ऊपर एक बल्ब लगाकर उस बल्ब का रुख दीवार की तरफ करता था और दीवार से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी वो मेरे फेस के ऊपर पड़ती थी। यहाँ आप इलेक्ट्रिकल के कुछ औजार और साथ में थोड़ा सा सामान पड़ा वो देख सकते हैं जिसके अंदर ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है, ये रोटरी स्विच हैं और साथ में कुछ ये अर्थ लेके ब्रेकर पड़े हुए हैं। अभी दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह मैं यहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठकर सामने जो ये ट्राइपॉड है किस तरह नजर आता है और इसके ऊपर मैं मोबाइल को किस पोजीशन में सेट करता हूँ। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये कैमरे का मुंह दूसरी तरफ किया है आप देख सकते हैं ये जो ट्राइपॉड है बिल्कुल मेरे सामने इसी तरह आ गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ कि मोबाइल में किस तरह लगाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ऑनर कंपनी का मोबाइल है, उसका जो मॉडल नेम है वो है ऑनर प्ले। तो मेरे पास ये आईना मौजूद है, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो लगा हुआ है मेरे सामने ही मोबाइल है और आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको लगाया हुआ है। और इसकी मदद से मैंने अभी जो मेरे चैनल पर शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे वो सारी मैंने इसी मोबाइल के साथ शूट की है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अपनी डायरी की जानब। ये जो डायरी आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं अपनी वीडियोस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनानी होती है या जो भी आप लोग सवालात पूछते हैं वो सारे मैं इसके अंदर नोट करता जाता हूँ। इसके अलावा अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता हूँ तो वो भी मैं उसकी हाइलाइट्स भी इसके अंदर लिख लेता हूँ जो कि बाद में मेरे काम आती है। इसलिए आपने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोस आपने इन्फॉर्मेशन की देखी होंगी सोलर के मतलब, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मेरी वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और टू दी पॉइंट होती है। इसके बाद दोस्तों मैंने सामने वाली दीवार के ऊपर एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है। जब मैंने वीडियो बनानी होती है तो उसकी जो भी हाईलाइट्स होती हैं जो भी उसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारे मैं इसके ऊपर राइट डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ मैं माइक मैं जब मैंने सामने बैठकर मैं वीडियो बनाता हूँ कैमरे के तो उस वक्त जो मैं माइक इस्तेमाल करता हूँ वो ये वाला माइक है जिसका मॉडल आप देख सकते हैं बोया कंपनी का ये माइक है BY-M1। और मेरे ख्याल में YouTube के ऊपर जितने भी क्रिएटर हैं जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं वो या तो ये माइक यूज़ कर रहे हैं या उन्होंने कभी ना कभी ये माइक लाजमी इस्तेमाल किया होगा। अगर दोस्तों इस माइक की कीमत की बात की जाए तो ये 1500 रुपये का मुझे उस वक्त मिला था, अभी भी तकरीबन इतने का ही है। 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये का आपको इजीली मिल जाएगा। इस माइक को आप अपने मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़ा कैमरा है DSLR तो आप उसके साथ भी इस माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको शुरू से इस्तेमाल कर रहा हूँ जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की है। जब मैं कैमरे के सामने आकर बैठता हूँ उस वक्त मेरे कॉलर में ये माइक लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं माइक का, ये मेरे पास एक माइक है जिसके ज़रिए मैं वॉइस ओवर करता हूँ। अभी ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी माइक की है और इसके साथ ये माइक है, साथ में इसकी पावर सप्लाई होती है और ये स्टैंड है। ये पूरा सेट मुझे 12,000 रुपये का मिला था और इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो कि अभी आप सुन रहे हैं ये आवाज़ इसी माइक की है। जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है यानी कि जब मैंने किसी के ऊपर आवाज़ देनी होती है तो उस वक्त मैं ये माइक इस्तेमाल करता हूँ। इस माइक का जो मॉडल है वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है BM800। अगर आप Draz.pk के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के बेशुमार माइक मिल जाएंगे। इसके ऊपर ये जो आप हेडफोन देख रहे हैं ये मैंने अलहदा से लिए थे, लाहौर हार रोड से मुझे इस्तेमाल शुदा ये मिले थे 1000 रुपये के। अब आखिर में दोस्तों चलते हैं हम अपने वॉलपेपर के ऊपर जो कि मैंने ये दीवार के ऊपर चिपकाया हुआ है। तो ज़्यादातर तो यही देखने में लगता है कि ये जैसे दीवार ही है, लेकिन असल में ये 3D वॉलपेपर है जो कि मैंने ग्लू के साथ दीवार के ऊपर चिपकाया हुआ है। ये सारा वॉलपेपर मुझे दोस्तों 3000 रुपये का मिला था और मैंने खुद ही इसको ग्लू की मदद से दीवार के साथ चिपकाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो टेबल के ऊपर आप एक छोटा सा सोलर पैनल देख रहे हैं, ये सोलर पैनल भी बड़ा अहम है मेरे लिए क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला सोलर पैनल है। 2012 या 2013 में मुझे ये मिला था और ये पूरा सेटअप था। इसके साथ एक छोटा सा बैटरी बैंक था, साथ में 3 LED बल्ब थे और ये पूरा पैकेज था छोटा सा जो
जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न ली थी उनको मिलता था। दोस्तों जब मैंने चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था उस वक्त मेरे जहन में मैंने सिर्फ ये गोल सेट किया था कि 2019 के एंड तक मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं और साल के एंड तक मेरे पास बस 1000 लोग हो जाएं जिनको मेरी वजह से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। उसके बाद देखेंगे अगले साल क्या करना है। लेकिन आप दोस्तों ने जो सपोर्ट दिखाई है, प्यार दिखाया है, वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे इतनी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मैं ना तो अपने आप को कोई अच्छा टीचर समझता हूँ और ना ही कभी अच्छा टीचर एक बन सकता हूँ। लेकिन आप दोस्त फिर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप दोस्तों के साथ और वीडियोस शेयर की जाएं, आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए, ताकि आप खुद से फैसला कर सकें कि आपके पास इतना बजट है और उस बजट में रहते हुए आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट है, कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लेने चाहिए आपको, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए आपको, कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए या कौन सा आपने चार्ज कंट्रोलर लेना है, बजाय इसके कि आप किसी दुकानदार से पूछें या किसी डीलर से पूछें कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैंने सोलर सिस्टम लगाना है। तो वो दुकानदार या वो डीलर आपको वही मशवरा देगा जो चीज़ उसके पास मौजूद होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।